हेलो गाइस, वेलकम टू केस्टर साइंस। तो गाइस चलिए आज के तेकू कैफे का 1 वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आप सभी को कहना चाहूँगी कि ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो होने जा रही है, तो आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ताहिन नींद से उठता है और उठकर वो अपने पूरे बॉडी को मिरर में देख रहा था। वो देख रहा था कि उसकी बॉडी की हालत क्या हो गई है। ताहिन को अपनी बॉडी को देखकर बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। वो अपने फिंगर से अपने बॉडी को टच कर रहा था, जहाँ जहाँ पर उसके बॉडी पर मार्क्स हो गई थी। ताहिन बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था। इतने में ही माफिया ट्विन उठ जाते हैं और ताहिन को देखने लगते हैं। ताहिन घबराते हुए उन लोगों को देखता है। वो मार्क्स कोई और नहीं बल्कि माफिया ट्विन ने ही ताहिन के बॉडी पे छोड़े थे। ताहिन घबराते हुए उनको देखता है। ताहिन उन दोनों से इतना डरता है कि वो उन दोनों के बिना परमिशन के वॉशरूम तक नहीं जाता। ताहिन उन दोनों को देखते ही बहुत ज़्यादा सहम जाता है। ताहिन को देखकर वो लोग कहने लगते हैं, हे बेबी बॉय, तुम क्या देख रहे हो? तुम अपने बॉडी को ऐसे क्यों देख रहे हो? क्या तुम्हें बुरा लग रहा है? और इतने में ही जेके ताहिन के पास पहुंच जाता है और उसे अपने बाहों में भरते हुए कहने लगता है, क्या बेबी बॉय, तुम इतना थोड़ा सा भी चीज़ें सह नहीं पा रही हो? तुम कब हमारे जैसे स्ट्रॉन्ग बनोगे? और ये कहते ही वहाँ पर जॉन्गकुक भी पहुँच जाता है, जो ताहिन को बहुत ही ज़्यादा अपनी बाहों में खींच कर भर लेता है और फिर उसे देखते हुए कहने लगता है, मैं होप करता हूँ कि तुम जल्द ही हमारे जैसे स्ट्रॉन्ग बन जाओगे। और ये सुनकर ताहिन कुछ भी नहीं कहता। वो अपना सर नीचे कर लेता है। इतने में ही जेके कहने लगता है, मुझे लगता है कि तुम्हें वॉशरूम में जाना चाहिए और क्लीन कर लेना चाहिए। ये सुनकर ताहिन बस वॉशरूम में जा ही रहा था कि जॉन्गकुक पीछे से कहने लगता है, तुम्हें याद तो है ना कि तुम्हें रेडी होना है और हमारे साथ शॉपिंग मॉल घूमने जाना है। ये सुनकर ताहिन बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग फेस से उन दोनों को ही देख रहा था। जॉन्गकुक तुरंत कहने लगता है, बेबी बॉय, क्या तुम भूल गए हो? मैंने कहा था ना, मैं तुम्हें शॉपिंग मॉल ले जाने वाला हूँ और तुम जो चाहे वो शॉपिंग कर सकते हो। ये सुनकर ताहिन कहने लगता है, पर मुझे। और इतने में ही जेके कहने लगता है, तुम हकला क्यों गिर रहे हो? तुम जल्द से कुछ कहते क्यों नहीं? ये सुनकर ताहिन कहने लगता है, पर मुझे शॉपिंग नहीं करना। ये सुनकर भी जेके कहने लगता है, पर हमें तुम्हें शॉपिंग पर ले जाना है और तुम मना नहीं कर सकते। हम जो कहेंगे तुम्हें वही करना पड़ेगा, समझ गए? तुम मना नहीं कर पाओगे। जल्दी से जाओ और रेडी होकर आ जाओ। ये सुनकर ताहिन के पास और कुछ भी रास्ता नहीं बचता। ताहिन यस कहता है और तुरंत ही वॉशरूम में चला जाता है। ताहिन वॉशरूम में ही बैठ जाता है और सोचने लगता है, मैं कैसे बताऊँ कि मेरे पैर सुन पड़ गए हैं, मैं चल भी नहीं पा रहा हूँ, मैं ऐसे शॉपिंग मॉल में कैसे जा सकता हूँ? और ताहिन इतना सोच ही रहा होता है कि उसकी नज़र उसके पैंट पर पड़ती है, जो बिल्कुल ही रेड हो चुकी थी। उसके पैंट पर बहुत सारे ब्लड स्टेन है और वो समझ जाता है कि वो पीरियड्स पे है। ताहिन बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। वो खुद को क्लीन करता है और फिर थोड़ी देर बाद ही वो वॉशरूम से बाहर निकलता है। उसे रेडी होकर वॉशरूम से बाहर निकलते हुए देखकर ट्विन माफिया ब्रदर्स अपने होठों को बाइट कर लेते हैं और स्मार्क करते हुए ताहिन को देखते हैं। ताहिन को ऐसा फील होता है जैसे कि अभी वो दोनों उसे खाने वाले हैं। ताहिन बहुत ज़्यादा घबराते हुए उन दोनों के पास पहुंचता है और इतने में ही जॉन्गकुक और जेके दोनों ही एक दूसरे को देखकर स्माइल करते हैं और स्मार्क करते हुए ताहिन के पास पहुंच जाते हैं और कहने लगते हैं, हे बेबी बॉय, आज तो बहुत ज़्यादा गॉर्जियस दिख रहे हो। हमें तो ऐसे मन कर रहा है जैसे कि हम प्लान कैंसिल कर दें, लेकिन चिंता मत करो, हमने तुम्हें प्रॉमिस किया था कि हम तुम्हें ज़रूर ही शॉपिंग मॉल लेकर जाएंगे। इसीलिए जल्दी से चलो, हम जल्दी से शॉपिंग मॉल जाते हैं और तुम्हारी पसंद की सारी चीज़ें खरीद कर ले आते हैं और उसके बाद ही हम तुम्हारे साथ वो सब कुछ करेंगे जो हमारा मन हो। हम तुम्हें बहुत ज़्यादा खाना चाहेंगे। और ये सुनकर ताहिन बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, क्योंकि उसे पता होता है कि शॉपिंग मॉल से आने के बाद उसके साथ क्या होने जा रहा है। ताहिन घबराते हुए यस कहता है और उन दोनों के साथ ही शॉपिंग मॉल में जाने लगता है। कुछ देर तक कुछ ड्रेसेस देखने के बाद ताहिन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है और बस ड्रेसेस देखते ही रहता है। इतने में ही जॉन्गकुक कहने लगता है, हे बेबी बॉय, क्या तुमने कुछ चूज़ किया? ये सुनकर ताहिन अपना सर हिलाते हुए कहने लगता है, नहीं दरअसल। और इतने में ही जेके कहने लगता है, तुम इतना सा भी काम नहीं कर सकते, तुम कितना ज़्यादा लेट हो, तुम क्या सोच रहे हो? और ये सुनकर तुरंत ही ताहिन रिप्लाई देता है, दरअसल मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ कि मुझे क्या चाहिए, यहाँ पर सब कुछ अच्छा है। ये सुनकर तुरंत ही जेके कहने लगता है, तो फिर ठीक है, हमें यहाँ पर और टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, हम पूरे का पूरा शॉप ही खरीद लेते हैं। ये सुनकर तुरंत ही ताहिन बहुत ज़्यादा हड़बड़ा जाता है और कहने लगता है, नहीं नहीं प्लीज़,
मुझे ये सारा चीज़ें नहीं चाहिए, इसीलिए मैं जल्दी से कुछ डिसाइड कर लेता हूँ। ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है, ओके बेबी बॉय, टेक योर टाइम। तुम अच्छे से अपने लिए अच्छा कुछ पसंद कर लो, हम जल्दी से खरीद लेंगे और फिर तुम्हें तो पता ही है कि घर जाकर तुम्हारे साथ क्या होने जा रहा है। और ये सुनकर ताहिन बहुत ज़्यादा सहम जाता है और कुछ ना कहते हुए वो फिर से अपने लिए ड्रेसेस चूज़ करने लगता है। थोड़ी ही देर में ताहिन किसी को देखता है, जिसे देखने के बाद ताहिन के आंखों में आंसू आ जाता है। वो कोई और नहीं बल्कि जिमिन था, उसका सोलमेट। जिमिन ताहिन को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और उसके पास आ जाकर कहने लगता है, ओ ताहिन, मैंने तुम्हें कितना ज़्यादा मिस किया। तुम कहाँ थे? 4 महीने से तुम तो दिखे ही नहीं। तुम कहीं पर चले गए थे क्या? ये सुनकर तुरंत ही ताहिन रोते हुए कहने लगता है, जिमिन, मैं तुम्हें क्या बताऊँ, मेरे साथ क्या कुछ हो चुका है। जिमिन कहने लगता है, क्या? तुम्हारे साथ क्या हो गया है? ताहिन कहने लगता है, दरअसल मेरे पेरेंट्स का एक्सीडेंट हो गया था और उस एक्सीडेंट में मैं भी था। मैं बच गया लेकिन वो नहीं बच पाए। जिमिन कहने लगता है, ओह आई एम सो सॉरी, ये सब कब हो गया? तुम्हें बहुत ज़्यादा सहना पड़ा है ना? ये सुनकर ताहिन कहने लगता है, ये सब कुछ मेरे ग्रैंडफादर ने ही डिसाइड किया था और उन्होंने प्लान किया था, क्योंकि उन्हें हमेशा से ही मेरे पेरेंट्स के रिश्ते से प्रॉब्लम थी। वो नहीं चाहते थे कि मेरे पेरेंट्स एक साथ रहे और इसलिए उन्होंने ये सब प्लान किया। और ये सब सुनकर जिमिन कहने लगता है, तो फिर अब तुम कहाँ पर रह रहे हो? क्या तुम अपने ग्रैंडफादर के पास ही रह रहे हो? और मैं समझ सकता हूँ तुम्हें कितना ज़्यादा बुरा लग रहा होगा, क्योंकि जिन्होंने तुम्हारे पेरेंट्स को तुमसे छीन लिया, तुम्हें उनके ही पास रहना पड़ रहा है ना? ये सुनकर ताहिन तुरंत कहने लगता है, नहीं, मैं उनके पास नहीं रहता। ये सुनकर जिमिन कहने लगता है, क्या? तो फिर तुम कहाँ पर रहते हो? ताहिन कहने लगता है, मैं 2 माफिया किंग के पास रहता हूँ। और ये सुनकर जिमिन बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और कहने लगता है, क्या तुम 2 माफिया किंग के पास रहते हो? ऐसे कैसे? मुझे तो सुनकर भी घबराहट महसूस हो रही है। तुम्हें डर नहीं लगता? ये सुनकर ताहिन कहने लगता है, अब यही मेरी किस्मत है, मैं क्या कर सकता हूँ। मेरे ग्रैंडफादर ने मुझे उन दोनों माफिया किंग को बेच दिया है। मैं उनके पास ही रहता हूँ, मैं उनका गुलाम बन चुका हूँ। मैं इसके साथ और कुछ भी कर नहीं सकता। ये सुनकर जिमिन कहने लगता है, ओ प्लीज़ ताहिन, तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। तुम मेरे साथ चल सकते हो, मैं तुम्हें अपने घर रखूँगा। तुम्हें ऐसे हालत पे रहने की ज़रूरत नहीं है। मेरे डैड भी यहाँ पर ही है। चलो हम सब कुछ मेरे डैड को बताते हैं और हम पुलिस में भी कंप्लेन कर देंगे। तुम्हें ये सब और सहने की ज़रूरत नहीं है। और ये कहकर जिमिन ताहिन का हाथ पकड़ लेता है और उसे अपने साथ खींचकर ले जाना चाहता है। इतने में ही जेके और जंगकुक की नज़र उन पर पड़ती है। वो दोनों ही तुरंत जिमिन और ताहिन के पास पहुंच जाते हैं। जेके कहने लगता है, हे, यहाँ पर क्या चल रहा है? जंगकुक कहने लगता है, ओह बेबी बॉय, क्या तुम किसी के साथ जाना चाहते हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम इतनी जल्दी हमसे पीछा छुड़ा लोगे? ये सुनकर ताहिन समझ चुका था कि वो चाहकर भी उन दोनों से पीछा छुड़ा नहीं सकता, वो उन्हें छोड़कर नहीं जा सकता। ताहिन जिमिन को कहने लगता है, जिमिन प्लीज़, तुम्हें इन सब में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ तुम अपने डैड के साथ घर वापस चले जाओ, मेरी फ़िक्र मत करना। ये सुनकर जिमिन कहने लगता है, ओ ताहिन प्लीज़, तुम्हें इनसे डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं भी इनसे नहीं डरता। चलो तुम मेरे साथ चलो। और ये कहकर जिमिन ताहिन को लेकर अपने डैड के पास पहुंच जाता है। इतने में ही जिमिन के डैड ताहिन को और जिमिन को देखते हैं और कहने लगते हैं, तुम दोनों, जिमिन तुम्हें ताय कहाँ पर मिला? जिमिन कहने लगता है, दरअसल डैड, ताहिन मुझे यहीं पर मिला और वो इन 2 माफिया किंग के साथ रहता है। क्या हम उसे अपने घर नहीं ले जा सकते? ये सुनकर जिमिन के डैड बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और कहने लगते हैं, जिमिन प्लीज़, हमें ये सब में नहीं पढ़ना चाहिए। ताहिन, मुझे माफ़ करना, लेकिन मैं तुम्हें अपने घर नहीं ले जा सकता। और वो जंगकुक और जेके को भी देखते हैं और कहने लगते हैं, सॉरी सर, हमें यहाँ से चलना चाहिए जिमिन। और ये कहकर जिमिन के डैड जिमिन को वहाँ से लेकर चले जाते हैं। ताहिन चुपचाप जेके और जंगकुक के पास आ जाता है। जेके और जंगकुक कहने लगते हैं, क्या हुआ बेबी बॉय, तुम्हारा सोलमेट तो तुम्हें छोड़कर चला गया। ताहिन कुछ भी नहीं कहता और बस नीचे ही देख रहा होता है। जेके उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे खींचते हुए वहाँ से लेकर चला जाता है। जैसे ही तीनों घर पहुँचते हैं, जंगकुक और जेके बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं और वो ताहिन को पनिश करने का सोचते हैं। वो दोनों ही ताहिन को खींचते हुए वॉशरूम में लेकर चले जाते हैं और ठंडा पानी भरकर उस बाथटब में ताहिन को बिठा देते हैं। ताहिन बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगता है और वहाँ
वहाँ से जाने की कोशिश करता है, लेकिन जेके कहने लगता है तुम्हारा पनिशमेंट यही है कि तुम रात भर इसी बाथटब के ठंडे पानी में बैठे रहोगे, और ये पनिशमेंट भी अगर कम है तो फिर तुम समझ सकते हो कि तुम्हें और ज़्यादा पनिशमेंट भी मिल सकती है। ये सुनकर ताहिन चुपचाप बैठ जाता है। वो दोनों ही वहाँ से चले जाते हैं। जैसे ही मिडनाइट होती है, जंगकुक और जेके को भी ताहिन की फिक्र होने लगी थी। वो दोनों ताहिन के बगैर नहीं सो पा रहे थे। वो दोनों उठते हैं और वॉशरूम में जाकर देखते हैं ताहिन बेहोश हो चुका था। उसकी बॉडी पूरी की पूरी ठंडी पड़ चुकी थी और पूरा पानी रेड हो चुका था ताहिन के ब्लड से। वो दोनों बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और ताहिन को तुरंत ही बाथटब से निकाल कर ले आते हैं और देखते ही देखते उसके कपड़े रिमूव करने लगते हैं और उसे अच्छे से पोंछते हुए और उसकी बॉडी को साफ करते हुए उसकी बॉडी को और हाथ पैर को रब करने लगते हैं और उसे गर्माहट महसूस करवाने लगते हैं, लेकिन इससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। ताहिन बहुत ज़्यादा ठंडा पड़ चुका था और इतने में ही जंगकुक तुरंत ही अपने डॉक्टर को फ़ोन करता है। देखते ही देखते वहाँ पर डॉक्टर और उनकी पूरी टीम पहुँच जाती है। ताहिन को सभी बहुत अच्छे से ट्रीट कर रहे थे और इतने में ही सुबह हो जाती है। जब ताहिन की नींद खुलती है और वो अपनी आंखें खोलता है, सभी उसी को देख रहे थे। ताहिन सभी को देखता है। वो रूम एक बेडरूम से ज़्यादा हॉस्पिटल बन चुकी थी। वहाँ पर बहुत सारे नर्स और डॉक्टर्स प्रेजेंट थे। वो सब कोई सिर्फ ताहिन के लिए वहाँ पर प्रेजेंट थे, क्योंकि जेके और जंगकुक बहुत ज़्यादा घबरा गए थे और उन्होंने बहुत सारे डॉक्टर्स और नर्स को वहाँ पर बुला लिया था। जैसे ही जेके और जंगकुक की नज़र ताहिन पर पड़ती है, वो दोनों ही दौड़ कर जाते हैं और ताहिन को हक करते हुए कहने लगते हैं, वी आर सो सॉरी, हमें पता नहीं था कि तुम इतना ज़्यादा बुरी हालत पे हो। हमें ये सब नहीं करना चाहिए था। लेकिन बेबी बॉय, तुम भी बहुत ज़्यादा जिद्दी हो। तुम कैसे किसी और को अपना हाथ दे सकते हो और उसके साथ जाने के लिए यस कह सकते हो? तुम हमें छोड़कर जाने के बारे में सोच भी कैसे सकते हो? और यही सब सोचकर हम दोनों बहुत ज़्यादा गुस्से में पागल हो गए थे। प्लीज़ हमें माफ़ कर देना। हमें ऐसा नहीं बर्ताव करना चाहिए था। वी आर सो सॉरी। हमें नहीं पता था कि तुम्हारी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। वी आर सो सॉरी। और ये कहकर ताहिन को वो दोनों ही हक करने लगते हैं। ताहिन भी उन दोनों को हक करता है और फिर जेके कहने लगता है, तुम हमारे साथ ऐसे ही गुड बॉय बनकर रहा करो। हम कभी भी तुम्हें तंग नहीं करेंगे, ना ही तुम्हें पनिश करेंगे। हम दोनों तुमसे बहुत ज़्यादा अटैच हो चुके हैं और तुम्हारी बहुत ज़्यादा केयर करना चाहते हैं, लेकिन तुम ही हो जो बैड बॉय बन जाते हो और हमें तुम्हें पनिश करने में मजबूर कर देते हो। और ये सुनकर ताहिन स्माइल करता है और कहने लगता है, मैं आज से गुड बॉय बनूंगा। और ये सुनकर जेके और जंगकुक तुरंत ही ताहिन को हक कर लेते हैं। वो दोनों ताहिन को बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करना चाहते हैं और उसकी बहुत ज़्यादा केयर करना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जेके और जंगकुक पहले दिन से ही ताहिन से प्यार करने लगते हैं और वो ताहिन को किसी के साथ शेयर करना नहीं चाहते। लेकिन ताहिन अब भी वो दोनों को डेविल माफिया ही समझता है और उन दोनों से भाग जाना चाहता है। वो बस भागने की फिराक में है। वो बस ऐसे एक मौका ही ढूंढ रहा है और इसीलिए वो ये सब एक्टिंग करने का सोचता है। ऐसे ही टाइम बीतता जाता है, जहाँ पर ताहिन को अब जेके और जंगकुक बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करने लगे थे, लेकिन ताहिन सिर्फ एक मौके की तलाश में था। ऐसे ही 1 साल बाद ताहिन जेके और जंगकुक के गार्ड्स के साथ ही शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करने के लिए गया था और मौका पाते ही वो वहाँ से भाग जाता है। ताहिन भागकर पहले ही जीवन के पास पहुंच जाता है। जीवन कहने लगता है, ओह ताहिन, तुम यहाँ पर। और ये सुनकर ताहिन कहने लगता है, चिंता मत करो, मैं यहाँ पर रहने नहीं आया हूँ। मैं सिर्फ तुम्हें ये कहने आया हूँ कि मैं उन दोनों डेविल से भागकर आ चुका हूँ। मैं उनके पास कभी लौट कर नहीं जाऊँगा। मैं यहाँ से बहुत दूर जाने वाला हूँ। और ये सुनकर जीवन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहने लगता है, मैं तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ। जहाँ पर भी रहना अच्छे से और खुशी खुशी रहना और मुझे कॉल करते रहना। और ये सुनकर ताहिन यस कहता है और जाने ही वाला होता है कि जीवन कहने लगता है, मुझे लगता है कि अभी जेके और जंगकुक तुम्हें ढूंढ रहे होंगे। तुम्हें 1-2 दिन यहीं पर कहीं पर छुप कर रहना चाहिए। इतने में ही जीवन का हस्बैंड वहाँ पर आ जाता है। जीवन का हस्बैंड यूंगी ताहिन को देखता है और कहने लगता है, क्यों ना तुम मेरे ही गेस्ट हाउस पे चुप कर रह जाओ। 2 दिन की ही बात है, किसी को पता तक नहीं चलेगा। ताहिन यस कहता है और यूंगी के गेस्ट हाउस पे रहने लगता है। लेकिन जब 2 दिन हो जाते हैं, ताहिन
जेके और जॉन्गकुक को बहुत ज़्यादा याद कर रहा था और उन्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था। ताहन उनके बगैर अपना ज़िंदगी सोच भी नहीं सकता। वो सब भुला नहीं सकता कि कैसे वो दोनों उसकी बहुत ज़्यादा केयर करते थे। जब भी वो बीमार पड़ जाता था वो दोनों बहुत ज़्यादा घबरा जाया करते थे और उसकी छोटी छोटी ख्वाहिशों का हमेशा ही ख्याल किया करते थे। वो दोनों डेविल माफिया थे तो ज़रूर, लेकिन वो ताहन के लिए हमेशा से ही अच्छे थे। वो कभी भी ताहन को चोट पहुँचाना नहीं चाहते थे। वो सब सोच कर ताहन का दिल बहुत ज़्यादा पिघल जाता है। कहीं ना कहीं वो भी इतने दिनों में उनसे प्यार करने लगा था। ताहन डिसाइड करता है कि उसे फिर से उन दोनों के पास ही वापस लौट जाना होगा। वो तुरंत ही जीवन और यूंगी को वह सब बताता है। यूंगी और जीवन कहने लगते हैं, पर तुम वहाँ पर कैसे जा सकते हो, वो दोनों बहुत ज़्यादा डेंजरस है। और ये सुनकर ताहन कहने लगता है, लेकिन मुझे उन सब चीज़ों की आदत हो चुकी है। मैं उन दोनों को बहुत ज़्यादा चाहने लगा हूँ। अब मैं उनसे दूर नहीं रह सकता और मुझे वहीं पर ही लौट जाना होगा। तुम चिंता मत करो, मैं वहाँ पर खुश रहूँगा। ये सुनकर तुरंत ही जीवन कहने लगता है, अगर तुम यही चाहते हो तो फिर यही सही, हम तुम्हें नहीं रोकेंगे। ये सुनकर ताहन यस कहता है और वो चियन मैंसन में पहुँच जाता है। जैसे ही वो चियन मैंसन पहुँचता है वो देखता है कि सारे गार्ड्स और सब कोई बहुत ज़्यादा हड़बड़ाहट में है। लेकिन जैसे ही सभी ताहन को देखते हैं सभी अपने अपने जगह पर स्टॉप हो जाते हैं और गार्ड्स और मेट्स साइड होकर ताहन को रास्ता देने लगते हैं। ताहन सभी को देखते हुए अंदर जाने लगता है। अंदर जैसे ही वो पहुंचता है वो देखता है कि जॉन्गकुक और जेके हॉल में ही बैठे हुए हैं। वो दोनों बहुत ज़्यादा बुरी हालत पे है। ताहन धीरे धीरे उन दोनों के पास जाता है और अपने सॉफ्ट वॉइस से कहने लगता है, जेके, जॉन्गकुक। और इतना कहते ही जेके और जॉन्गकुक उसकी तरफ टर्न करते हैं और जैसे ही वो ताहन को देखते हैं उनके आंखों में एक अलग ही चमक होती है। वो दोनों ही बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और आंसू उनके आंखों से बहने लगती है। वो दोनों ही उठकर खड़े हो जाते हैं और दौड़कर ताहन के पास पहुंच जाते हैं। जेके कहने लगता है, क्या तुम सचमुच हमें छोड़कर चले गए थे? जॉन्गकुक कहने लगता है, प्रॉमिस करो कि तुम ऐसे दोबारा नहीं करोगे, तुम हमें छोड़कर नहीं जाओगे। ताहन कहने लगता है, नहीं, मैं दोबारा आप दोनों को छोड़कर नहीं जाऊंगा। मैं कैसे छोड़कर जा सकता हूँ? आई लव यू बोथ। और ये सुनकर दोनों ही खुश हो जाते हैं और ताहन को हक करते हुए कहने लगते हैं, वी लव यू सो मच। ताहन जॉन्गकुक के लिप्स पर अपना लिप्स प्रेस कर देता है और दोनों ही पैशनेटली किस करने लगते हैं। इतने में ही जेके भी ताहन को किस करता है और ताहन और जेके भी किस करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद ही वो दोनों भी एक दूसरे से अलग होते हैं। जेके कहने लगता है, अगर तुम्हें किसी चीज़ की परेशानी थी तुम हमें कह सकते थे, तुम्हें ऐसे जाने की ज़रूरत नहीं थी। तुम कभी भी हमसे दूर मत जाना प्लीज़, हम तुम्हारे बगैर अब एक भी पल नहीं जी सकते। ये सुनकर ताहन कहने लगता है, क्या हम फिर से स्टार्ट कर सकते हैं? हम तीनों एक फैमिली बन सकते हैं। ये सुनकर तुरंत ही जॉन्गकुक कहने लगता है, यस, हम भी यही चाहते हैं, हम तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, हम तीनों ही एक फैमिली की तरह रह सकते हैं और हम दोनों तुमसे शादी करना चाहते हैं। विल यू मैरी अस? और ये सुनकर तुरंत ही ताहन यस कहता है। जेके तुरंत ही अपने गार्ड को बुलाता है और कहने लगता है, जल्दी से शादी की तैयारी करो। गार्ड यस कहकर वहाँ से चला जाता है। ताहन कहने लगता है, आर यू श्योर? क्या हमें इतनी जल्दी शादी करना चाहिए? जॉन्गकुक और जेके एक साथ कहने लगते हैं, हाँ, हम श्योर है, हम और इंतज़ार नहीं कर सकते। हम तुम्हें हर दिन के लिए अपना बनाना चाहते हैं और इसलिए 2 दिन बाद ही हम लोग शादी करने जा रहे हैं। और ये कहकर सभी हक करने लगते हैं। जैसे ही 2 दिन हो जाते हैं जॉन्गकुक, जेके और ताहन तीनों ही वाउस लेते हैं और वाउस कंप्लीट होने के बाद ही तीनों किस करते हैं। अब वो तीनों एक हैप्पी कपल बन चुके थे और तीनों ही अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश थे। ये स्टोरी यहीं पर एंड होती है। आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट पे ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ हमें बहुत ज़्यादा प्यार दिखाते हुए लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपसे मिलती हूँ कल शाम 6 बजे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, बाय बाय।